आज अधिकतर युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इच्छा और क्षमता के बीच में द्वंद्व। ये जरूरी नहीं है महाराज कि जिस कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर हो उस कार्य को करने की इच्छा भी आपके अंदर हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जिस काम को कार्य करने की इच्छा आपके अंदर हो उस कार्य को करने की क्षमता भी आपके अंदर हो। तो हमें क्या करना है? डिप्रेशन से बचने का क्या कारण है? सफलता के झंडे हम कैसे गाड़ सकते हैं? हमें दो परिवर्तन करने होंगे। या तो जिस कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर है, युवा लोग बहुत ध्यान से सुने, बहुत बड़ा सफलता का मंत्र है। जिस कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर है उसे पूरा करने की इच्छा अपने अंदर जागृत कर लें कि इस काम को हम कर सकते हैं, हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। या जिस कार्य को करने की इच्छा आपके अंदर है लेकिन आप उसे करने की क्षमता नहीं रखते हैं, तो उस कार्य को करने की क्षमता अपने अंदर जागृत कर लीजिए। महाराज फिर देखिए, आप देखेंगे वो कार्य आपके लिए प्रेशर नहीं बल्कि प्लेजर बन जाएगा। वो काम आपके लिए प्रेशर नहीं बल्कि प्लेजर बन जाएगा। महाराज ध्यान रखिए, अपने आप को विशेष माने, हमेशा अपने आप को विशेष माने और बाकी सबको शेष माने। आप जानते हैं फलों का राजा कौन है? फलों का राजा कौन है? कितने लोग बताएंगे फलों का राजा कौन है? कौन है? आम। आम ही क्यों है? केला क्यों नहीं? संतरा क्यों नहीं? मौसमी क्यों नहीं? आलू बुखारा क्यों नहीं? आड़ू क्यों नहीं? आम ही क्यों है? क्योंकि हर आम में ही वो शक्ति होती है कि एक ना एक दिन वो खास बन जाता है। जय हो, जय हो, जोरदार तालियां। हर आम में वो शक्ति होती है कि एक ना एक दिन वो खास बन जाता है। मत सोचो आप आम आदमी हो, आप भी खास बन सकते हो। कब? जब किसी संत का आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पर होगा। वो आपको मिला है इस बरखेड़ा की पावन धरती पर जन्म लेकर। पूज्य श्री नारायण जी महाराज का आशीर्वाद, आज भी वो गोलोकवासी हैं लेकिन आज भी उनका हाथ आपके सिर पर है, और उनके प्रतिनिधि के रूप में महंत श्री केशव नारायण जी महाराज और महंत आचार्य श्री रामनिवास जी महाराज का हाथ आपके सिर पर है। महाराज एक बार एक कथा याद आती है, भगवान राम की जब चर्चा चली है, जब समुद्र पर सेतु बन गया, राम सेतु बन गया महाराज, तब क्या हुआ? उसका परीक्षण लेने का नंबर आया। किसी पुल को देख तो लिया जाए, जो पुल बना है वो मजबूत है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो मतलब पतला सा पुल बना था। राम सेतु कैसा था? ज्यादा चौड़ा नहीं था, पतला सा पुल था। वानर भालुओं को ये चिंता सताई कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पर हम चले और ये धसक गया तो क्या होगा। तो कहा इसका परीक्षण कौन करे, कौन पहले जाएगा? राम जी मुस्कुराए, मेरे राम जी मुस्कुराए और बोले कैसा करता हूं, मैं पहले चलकर देखता हूं। राम जी ने पहला कदम जब उस पर रखा है, पहला चरण जब राम सेतु पर रखा महाराज, तो जितने जलचर थे, जितने जल के जीव थे, सब तल से निकलकर उभय तल पर आ गए, सारे ऊपर आ गए। बोले मेरे राम आज हमारे द्वारे आए हैं। तो जो राम सेतु पतला सा बना हुआ था उसके किनारे किनारे सारे जल के रहने वाले सारे जीव आकर पुल को इतना चौड़ा कर लिया, इतना चौड़ा कर लिया कि वहां विशाल सेतु निर्मित हो गया। महाराज धन्य हो, जय हो। उस पर पूरी राम सेना, पूरी वानर सेना उस सेतु से होकर पार हो गई। जब समुद्र के उस पार पहुंचे तो एक वानर से रहा नहीं गया। वो वानर कहने लगा, हे प्रभु श्री राम, मेरे मन में एक संशय है, जरा उसका निवारण करेंगे? बोले बताइए। तो बोले जब आप ही इतना बड़ा काम कर सकते थे, राम सेतु आप अकेला बना सकते थे, तो हम वानर भालुओं को परेशान करने की क्या आवश्यकता थी? इतने दिन में ये सेतु बनकर तैयार हुआ, आप एक संकेत मात्र से सारे जलचर आ गए, उन्होंने बिछकर राम सेतु बना दिया। हमें क्यों परेशान करा, क्यों इतना श्रम करवाया, हमसे क्यों पुरुषार्थ कराया? मेरे राम ने जो बात कही है महाराज, आज गांठ बांध कर इस समागम से जाइएगा। विशेष रूप से मेरे युवा भाई, मेरे राम ने कहा महाराज कि कृपा तब बरसती है जब पुरुषार्थ आपका हो। धन्य हो, जोरदार। मेरी भी कृपा या संतों की कृपा तब बरसती है जब पुरुषार्थ आपका होता है। आपने पुरुषार्थ करके पतला सेतु बनाया, तब वो जाकर इतनी बड़ी कृपा बरसी कि इतना चौड़ा पुल बन गया, इतना बड़ा पुल बन गया। तो कर्म करना कभी मत छोड़िए, पुरुषार्थ हमेशा साथ रखिए, क्योंकि जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो संत जन आपसे प्रसन्न रहेंगे। आजकल युवा अक्सर आते हैं, हम जब कथाओं में जाते हैं अक्सर युवा भाई आते हैं और कहते हैं सफलता का महाराज कोई सूत्र हो तो दे, सफलता का मंत्र क्या होता है? कोई बड़ा काम नहीं महाराज। ये फिर युवाओं के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है, क्योंकि कार्यक्रम ही युवा समागम है।
इसलिए युवा भाई विशेष रूप से सुने। उसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देंगे कुछ भगवान राम की चौपाइयों के साथ, फिर महाराज जी का प्रवचन शुरू होगा। बड़े ध्यान से सुनिए। तो युवाओं का कहना होता है कि सफलता का सूत्र क्या होता है, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या होता है? क्या कोई बड़ा काम सफलता का मंत्र होता है? क्या हमें बड़ा काम मिल गया, कि हम किसी बड़े इलेक्शन में दावेदार बन गए तो हम सफल हो गए, हमें प्रधानमंत्री का पद मिल गया हम सफल हो गए, हम गांव के प्रधान बन गए हम सफल हो गए, हम चेयरमैन बन गए हम सफल हो गए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज। बल्कि सफलता का मंत्र, सफलता का सूत्र ये होता है कि भले ही छोटा काम हो, जो कार्य आपको दिया गया है उसे ईमानदारी से, निष्ठा से और गरिमापूर्ण ढंग से उसे पूर्ण करने का जो हुनर रखता है, वो हुनर ही महाराज सफलता का सबसे बड़ा मंत्र हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। छोटे से छोटे काम को गरिमापूर्ण ढंग से करने का हुनर ही सफलता का सबसे बड़ा सूत्र, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए। मान लीजिए नलिन जी, नलिन जी के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लगी। आप में से कोई बंदा आता है, उसकी इच्छा है मर्सिडीज चलाने। नलिन जी के पास पहुंचता है और इसकी इच्छा लेकर पहुंचता है, क्या मुझे मर्सिडीज चलानी। नलिन जी क्या करते हैं, मर्सिडीज तो खड़ी है दूर, वो 800 की चाबी उसके हाथ में दे देते हैं। वो डिबिया माचिस की मारुति 800, उसकी चाबी नलिन जी हाथ में थमा देते हैं, जा बेटा चला दे, मौज कर, ऐश कर। वो आदमी अंदर अंदर बहुत कुड़ता है, बहुत कोसता है नलिन जी को कि बड़े धन्ना सेठ बने फिरते हैं, बहुत बड़े नेता बने फिरते हैं, बहुत बड़े लीडर बने फिरते हैं और मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर सकते थे, मुझे 800 दे दी। लेकिन नलिन जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं महाराज। अब वो आदमी चल दिया चाबी लेकर, जा रहा है बरखेड़ा की गलियों में 800 लेकर, लेकिन क्या बड़े बदतमीजी से चला रहा है। अनाप शनाप क्लच दबा रहा है, अनाप शनाप गियर दबा रहा है, अनाप शनाप ब्रेक मार रहा है, एक्सीलरेटर पता नहीं कुछ, कभी स्पीड बहुत तेज, कभी स्पीड बहुत स्लो, गड्ढों में बहुत तेज चला रहा है। मतलब पूरी बदतमीजी जितनी निकाल सकता है निकाल रहा है 800 पर। नलिन जी पीछे से चुपके चुपके अपनी गाड़ी में उसे देखते हुए आ रहे हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी को चला रहे हैं। अब वो तो झुंझलाहट है, लेकिन नलिन जी क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि आदमी जिसे मैं मर्सिडीज देने वाला था या मर्सिडीज चलाने की इच्छा जिसके अंदर है, क्या ये 800 चलाने का हुनर जानता है या नहीं। अगर आप उस 800 को अच्छे से चलाते, गरिमापूर्ण ढंग से चलाते, तो अगली बार मर्सिडीज की चाबी भी नलिन जी आपको देने वाले थे। लेकिन उस मर्सिडीज के उस 800 के साथ बदतमीजी आपने दिखाकर, उस अभद्रता आपने दिखाकर नलिन जी से वो मौका आपने गंवा दिया। तो भले ही आपको 800 मिले महाराज, लेकिन आपको मर्सिडीज की शान से चलाना है। आपको ऐसे चलाना है जैसे उस मर्सिडीज में कोई एम्बेसडर बैठा है, उस मर्सिडीज में कोई राष्ट्रपति बैठा है। ये सोचकर नहीं चलाना आप एक आम आदमी हो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हर आम ही एक दिन खास बनता है। इसलिए महाराज, और अंतिम बात कहकर अपनी वाणी को हम विराम देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक भेड़ के नेतृत्व में 100 शेरों की सेना किसी काम की नहीं होती महाराज। एक भेड़ के नेतृत्व में 100 शेरों की सेना किसी काम की नहीं होती, बल्कि एक शेर के नेतृत्व में 100 भेड़ों की सेना किला फतेह कर जाती है। और यहां आपको शेर मिला हुआ है नलिन सिंह जी जैसा, और एक शेर नहीं मिला है, 2-2 शेर मिले हैं। आचार्य रामनिवास जी भी हैं और नलिन सिंह भी हैं। पूज्य आचार्य जी का और नलिन सिंह का दोनों की लीडरशिप आप सबके बीच है, आप दोनों का वरद हस्त आपके ऊपर है। और फिर आप कहां जाएंगे, अभी लीडर पर निर्भर करता है कि अपनी सेना को वो आगे से लीड करे या पीछे से हांके महाराज। लेकिन जहां से भी वो हांकेगा, जहां से भी नेतृत्व आपका करेगा, आपका उद्धार ही होगा, आपका कल्याण ही होगा। बस इतना कहकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे।